देखो लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टी देखा था, किस प्रॉपर्टी देखा था हमने, कौन सी प्रॉपर्टी देखा था? साइड एंगल साइड। Side angle side. साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ओके, नोटिस दैट टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर सपोज दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जैसे कि ये दो ट्रायंगल्स जो है, यहाँ पर देखो एंगल 50 है, दिस इज एंगल 50, वन साइड 5 सेंटीमीटर, दिस वन साइड 5 सेंटीमीटर, और ये थर्ड साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर तो इन तीन ट्रायंगल्स की जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पर भी कंपोनेंट्स वही इक्वल है। देखो थ्री जो है ना, वन एंगल और टू साइड्स, वन एंगल एंड टू साइड्स, पर ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्या कॉन्ग्रुएंस के लिए? नो। तो यहाँ पर जो है ना एंगल साइड साइड, ये देखो एंगल साइड साइड, repeat this activity with more pairs of triangles. You will observe that triangles to be congruent, it is very much important that the equal angles are included between the pairs of equal sides. Okay, तो जो एंगल होगा वो दो साइड्स के अंदर होना चाहिए, मतलब इंक्लूडेड एंगल। ओके, तो एंगल साइड साइड ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी होती नहीं है, या साइड साइड एंगल, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टैंड? अगर आप ट्राई करोगे तो आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि एंगल साइड साइड या फिर साइड साइड एंगल रूल अगर आप यूज करते हो तो वहां पर कोई भी आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं मिलेगा। यू विल फाइंड नो ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय दिस एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल। अंडरस्टैंड? सो व्हिच प्रॉपर्टी एग्जिस्ट? वी कैन से साइड एंगल साइड, this one angle Side angle side property. between two sides. Okay, this one angle should be included in between two sides. Or again there is one more property, angle side angle. Which property? Means between two angles, Angle side angle. between two angles there is one side, that is also the property, but this is not the property. If anyone tell that angle side side, no, it is not exist, or side side angle, it is also not exist. Next, try to construct two triangles in which two angles are 60 and 45 and the side included between this angle is 4 centimeter. Yes. So when we try this, so that time we found that these two triangles are congruent. Congruent. हाँ, मतलब ये क्लियर हो गया कि दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है और वन साइड ऑल्सो सेम कॉमन है, मतलब कॉमन हम ये बोल सकते हैं कि इक्वल है। This is 4, this is also 4. So what we can say? These two triangles are Congruent. So this result is angle side angle criteria for congruence and is written as angle side angle criteria. You have verified this criteria in earlier classes, but let us state and prove this result. So for this result, let us prove with the theorem. Okay, so what is the theorem? Theorem 7.1. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the angles and the included side of the other triangle. इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है तो दो एंगल्स और टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, ये थ्योरम है ये एंगल साइड एंगल के लिए, मतलब दो एंगल्स के इन बिटवीन अगर एक साइड है सेम एज अदर ट्रायंगल का भी जो है दो साइड्स के इंक्लूडेड जो साइड है, दो एंगल्स के अंदर जो इंक्लूडेड साइड है वो अगर इक्वल होंगी तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिगर आप जब ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर देखो जैसे ये फिगर है, इस फिगर में यहाँ पर देखो दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये दो पार्ट्स गिवन है, यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स गिवन है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल एंगल सी और एंगल एफ इज इक्वल, और यहाँ पर ये एज्यूम किया है हमने कि ए बी
इज इक्वल टू DE। अगर AB और DE इक्वल है, ओके, नो नो, जस्ट वेट, ये केस सेकंड, केस फर्स्ट है। यहाँ पर देखो, वी आर given two triangles ABC and triangle DEF in which angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F and BC is equal to EF। अगर ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। पर अगर आपको ये प्रूफ करना है, ये फैक्ट्स तो आपको पता है, पर इस फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए 3 केसेस हो सकते हैं। ओके, कितने केसेस हो सकते हैं? 3 केसेस। तो फर्स्ट केस में अगर आपको प्रूफ करना होगा, तो यहाँ पर उन्होंने एज्यूम किया है कि AB इज इक्वल टू DE। सपोज उस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू DE होगा, ये देखो AB इज इक्वल टू DE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड BC इज इक्वल टू EF, एंड BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड एंगल, सॉरी यहाँ पर देखो AB इक्वल है, AB एंगल B और BC साइड एंगल साइड, यस, साइड एंगल साइड AB इज इक्वल टू DE, एंगल B इक्वल है और ये BC इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। आफ्टर दैट हम बोल सकते हैं कि ये BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। केस सेकंड में देखो क्या दिया इन्होंने, लेट इफ पॉसिबल AB इज ग्रेटर देन DE। जो हमने फर्स्ट एजम्पशन किया था AB इज इक्वल टू DE, AB और DE इक्वल था। अगर हम सपोज ये कंसीडर कर ले कि AB इज ग्रेटर देन DE, AB जो है वो DE से थोड़ा सा ग्रेटर है, तो एक साइड तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक लेंथ तो होगी कि जो DE से इक्वल होगी। So let us consider that point P. So we can say this PB and this DE distance is equal. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BPC और ट्रायंगल DEF दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। ये देखो ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें अगर हम बोलेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, जैसे कि बाय कंस्ट्रक्शन हम क्या बोल सकते हैं कि दिस PB एंड दिस DE इक्वल है, एंगल B और एंगल E इक्वल है और BC इज इक्वल टू EF। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF दोनों ही क्या है, साइड एंगल साइड एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। इज इट करेक्ट? हाँ, अभी यहाँ पर देखो, सिंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE, मतलब एंगल C और एंगल F, ये देखो एंगल C और एंगल F ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। Equal. तो एंगल C और एंगल F भी इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर देखो, but we are given that angle ACB is equal to angle DFE, मतलब एंगल C और एंगल F जो है, ये देखो ये जो एंगल है ये क्या इंडिकेट करता है, दिस एंगल इज नथिंग बट दिस एंगल इज ACB, बराबर है। और सेम एज ACB इज इक्वल टू PCB, ये देखो ACB इज इक्वल टू PCB, पर ये पॉसिबल है क्या? ये देखो ये पॉसिबल है क्या?
ACB और दिस PCB दोनों ही इक्वल होंगे, ये पॉसिबल है कि यहाँ पर? इट इज नॉट पॉसिबल, No, sir. क्योंकि ये जो एंगल है PCB ये उसी का पार्ट है, इस एंगल ACB का पार्ट है, राइट? Yes. इसका सीधा मतलब क्या है कि पॉइंट P और पॉइंट A ये दो अलग पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट है, मतलब पॉइंट P कॉन्साइड ऑन पॉइंट A, राइट? कॉन्ट्राडिक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट B कॉन्साइड्स ऑन पॉइंट A. That means we can say BA is equal to ED, and therefore we can say triangle ABC is congruent to triangle DEF by side angle side axiom, right? मतलब कभी कभी क्या होता है, हमें राइट थिंग्स प्रूव करने के लिए थोड़ा एजम्पशन भी करना पड़ता है, ठीक है? अभी थर्ड एजम्पशन क्या है, देखो थर्ड एजम्पशन में अगर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि AB इज लेस देन DE, अगर AB DE से लेस होगा, ये देखो AB अगर DE से लेस होगा, we can choose a point M on DE such that ME is equal to AB, and repeating this argument as given in case second, we can conclude that AB is equal to DE, and so triangle ABC is congruent to triangle DEF. जैसे हमने ये प्रूफ किया वैसे ही हम वो प्रूफ कर सकते हैं। एक्चुअली एग्जाम में ऐसा प्रूफ करना आता ही नहीं है, आपको सिर्फ केस नंबर 1 से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि केस सेकंड आ सकती है, ठीक है? और आया तो भी आप प्रूफ कर सकते हो। आप अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन दिया होगा कि AB ग्रेटर देन DE, AB होगा ग्रेटर देन DE होगा, तो आपको ये जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि PBC जो है वो DEF से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? फिर ये जो एंगल है जिसको आपने बाइफरकेट किया है CPCD से, आप बोल सकते हो कि अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है? Yes, sir. Suppose now in two triangles, two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal. यहाँ पर ध्यान दो, अभी हमें प्रूफ करना है एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करना है? एंगल एंगल साइड। Suppose now two triangles and two pairs of angles and one corresponding sides are equal, but the side is not included between the corresponding equal pairs of angles. मतलब साइड इंक्लूडेड नहीं। Are triangles still congruent? We will observe that they are congruent. तो वो triangles भी congruent होते हैं, मतलब एंगल एंगल साइड ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती है? तो वो प्रॉपर्टी है एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल। एंगल एंगल साइड पॉसिबल है, पर एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल मतलब दो साइड्स और वन एंगल अगर होगा तो वैसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। पर अगर दो एंगल्स और वन साइड, और जो वन साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है, तब आप बोल सकते हो कि वो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? आपको देखो ये Yes, sir. के लिए सपोज हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए, नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अस सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल्स में सपोज हमें प्रॉपर्टीज देखना है अभी, प्रॉपर्टीज। तो जो हमने कहा कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, जैसे कि ये एंगल, ये एंगल, जैसे कि ये ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर। तो एंगल साइड एंड एंगल ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है, ठीक है? देन सेकंडली हम बोल सकते हैं कि अगर आपको वापस सेकंड प्रॉपर्टी चेक करना है तो
एंगल एंगल साइड, ये दो एंगल्स, ये देखो एंगल एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट है, एंगल एंगल साइड। पर कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं है? एंगल साइड साइड Angle Angle side 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 and side और side साइड angle. एंगल, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखा था? साइड एंगल साइड, side Side angle angle side. side. हाँ मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल है, तो हम बोल सकते हैं साइड साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है समझ में? ओके नेक्स्ट। तो साइड एंगल 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 साइड प्रॉपर्टी क्या है? इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal, मतलब दो एंगल्स और वन साइड इक्वल होगा तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे? फिगर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने सपोज फिगर लिया, ड्रॉ ट्रायंगल्स विद द एंगल्स 40 डिग्री 50 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 3 डिग्री के हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉ? देखो ये अलग अलग शेप्स के हम अलग अलग ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इक्वल एंगल्स के हम अलग अलग शेप्स के ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको 10th स्टैंडर्ड में है, अभी जो आपको अभी नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड में आने वाला है वो है सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। अभी आपको जो है आपके सिलेबस में वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, नेक्स्ट ईयर आपको सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स ये कंसेप्ट है, मतलब जो ट्रायंगल्स सेम लुकिंग जैसे है, जैसे कि देखो ये एंगल्स और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ही दिखने में सेम है, और इनका भी यहाँ पर देखो ये 90 है, दिस इज 90, दिस इज 40, दिस इज 50, यहाँ पर भी सेम है, वन एंगल 50, वन एंगल 40 एंड वन एंगल 90, पर इनका जो शेप्स है वो अलग अलग है, मतलब साइड्स जो है द लेंथ ऑफ साइड्स इट इज डिफरेंट। तो ये ट्रायंगल्स हम बोल नहीं सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है, these are similar triangles but these are not congruent, understand? Yes sir. जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, नेक्स्ट ईयर आपको सिमिलैरिटीज के भी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल्स may or may not be congruent to each other, हमने ये ऑब्जर्व किया कि कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल्स थे वो कुछ कॉन्ग्रुएंट थे और कुछ कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। जैसे कि आपने देखा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, लास्ट के ट्रायंगल्स, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। So equality of three angles is not sufficient for congruence of triangles. Therefore, for congruence of triangles, out of three equal parts, one has to be a side. मतलब यहाँ पर तीनों एंगल्स अगर इक्वल है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स और दूसरे ट्रायंगल्स के भी तीनों एंगल्स अगर इक्वल है, तो आपको ऐसी कोई भी कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसमें एटलीस्ट वन साइड होनी चाहिए, है समझ में? वहां पर Yes sir. एटलीस्ट आपको एक वन साइड इक्वल होना चाहिए, तब आप उसकी कोई प्रॉपर्टी बोल सकते हो, है समझ में? Yes sir. Yes sir. अभी यहाँ पर देखो एग्जांपल नंबर 3 दिया है, क्या दिया एग्जांपल नंबर 3 में? लाइन सेगमेंट ए बी is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. वो क्या है? उसका मिड पॉइंट है, और आपको शो क्या करना है? एंगल AOB और एंगल DOC, ठीक है। ये फिगर हम लेते हैं, उसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर गिवन पार्ट क्या है आपके पास, गिवन पार्ट ए बी पैरेलल टू CD. सी डी, ए बी और सी डी दोनों ही पैरेलल है। ओ इज द मिड पॉइंट, ओ क्या है उसका मिड पॉइंट है, Midpoint. ठीक है। ओ मिड पॉइंट है मतलब ओ इज मिड पॉइंट, therefore you can say that AO is equal to OD, AO is equal to OD. okay। या फिर सिंपली आप Yes, बोल sir. सकते हैं AO is equal to DO, अल्फाबेटिकली अगर आपको लिखना है तो AO is equal to DO, okay। Yes. Now consider two triangles, let in triangle AOB and triangle COD, okay। अब इन दो ट्रायंगल्स में देखो, यहाँ पर ये जो एंगल ना, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, Vertically opposite angle. Yes. एंगल AOB is equal to एंगल Angle COD. रीजन क्या है उसका, Vertically Vertically opposite opposite angle. angle. यस वर्टिकली अपोजिट Angle. एंगल्स आर इक्वल, Equal. ओके। देन यहाँ पर गिवन क्या था आपके पास, AO is equal to AO is equal to DO. Equal to O. AO या फिर OD लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं गिवन, O एक बार आपने Because ऊपर किया O तो is आप the midpoint. गिवन लिख सकते हो, हाँ ठीक है। अगर आप Yes. ये नहीं लिखना है तो यहाँ पर आप वो रीजन पर लिख सकते हो, अगर आपने गिवन पार्ट में लिखा है तो सिंपली आप यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है, पर आपने लिखा होना चाहिए यहाँ पर गिवन पार्ट, ठीक है। Sir. अभी आप बोलो आप ये प्रूफ कैसे करोगे, So may I tell? हाँ यस, So angle DCO is equal to angle AOB because alternate interior angles. Very Because good. they are alternate. एंगल DCO is equal to एंगल AOB. AOB, वेरी गुड, एंगल DCO. Excuse me, is sir. equal to DCO not, first of all we will take this Sir, angle, ABO, I think. हाँ पहले ABO आएगा, वही बोल रहा हूँ मैं, पहले इस ट्रायंगल का आएगा ना, Yes. ABO is equal to एंगल OCD. DCO या फिर OCD, सॉरी So DCO. यहाँ पर आप बोल सकते हो कि AB is parallel to CD, therefore by alternate Alternate interior angle. angle property you can say that these angles are equal। तो सिंपली यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, Angle Sir, angle side. angle side. angle side, therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by Angle side. sorry angle Side congruence. congruent rule, these two triangles are congruent। तो आपको शो क्या करना है, AOB is equal to DOC, ये तो आपने पहले प्रूफ कर दिया है, यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। सेकेंडली आपको क्या प्रूफ करना है, O is also the midpoint of BC, तो BC का ये मिड पॉइंट है, तो आप बोल सकते हो बाय CPCT दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, OB is equal to CO, or we can say CO is equal to, sorry BO is equal to CO, BO is equal to CO, क्या बोल सकते हो आप, by CPCT, CPCT means corresponding part of a congruent triangle, Triangle.
हाँ देखो बाय सीपीसिटी, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपने सीपीसिटी से ये प्रूफ कर दिया है। अगर BO इज इक्वल टू CO है, therefore we can say that O is the midpoint of BC as BO is equal to CO. Understand? So in this way we can prove Yes, this. sir. Example number. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ yes. सर हमें दोनों टाइप से करना है, यानी सीपीसीटी वाला भी लिखना पड़ेगा? ये लिखना इंपॉर्टेंट है ना, ये लिखना इंपॉर्टेंट है सीपीसिटी। तो आप कैसे शो करोगे कि ये मिड पॉइंट है, आपको शो करना पड़ेगा ना पहले। ये दोनों जो हाफ पार्ट है, ये देखो OC और OB, ये दोनों ही आप इक्वल शो करोगे, तब आप बोल सकते हो ना कि O मिड पॉइंट है। और ये शो करने के लिए आपको ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ा आपको, है समझ में। फॉर Yes. शोइंग दिस वी हैव टू शो दैट दिस side is equal to this side. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हाँ, इस एग्जांपल में आप बोलो मुझे कि सॉल्व कैसे करना है आपको। ये क्वाड्रिलेटरल दिया उन्होंने, क्वाड्रिलेटरल देखो यहाँ पर क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ACBD गिवन है आपके पास, और दिया है उन्होंने AC इज इक्वल टू AD, AC और AD इक्वल है, और AB बाइसेक्ट एंगल A, AC बाइसेक्ट एंगल A। ओके, और आपको शो करना है, क्या शो करना है आपको कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको शो करना है। तो कैसे शो करोगे आप, हाउ वी कैन शो दिस। Tell me how we can show this. Excuse me, sir. Yes. Sir, in given the second line, that is AC is equal to AC. हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD था, Yes, AC इज sir. इक्वल टू AD, ये गिवन पार्ट है। ओके, एक्चुअल प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ओके, यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो गिवन पार्ट है AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन पार्ट है। और सेकंडली यहाँ पर गिवन है कि एंगल CAB, एंगल CAB is equal to angle DAB. Okay, why it is, because यहाँ पर दिया देखो AB bisects angle A, because AB bisects angle A, ये भी गिवन है। AB जो है AB सेगमेंट एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ये गिवन पार्ट है, ठीक है। हाँ अभी मुझे शो बताओ कि आप शो कैसे करोगे, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आपको सिर्फ वन थिंग फाइंड आउट करना है। Excuse me, sir. यस। Sir, in this opposite angle C and angle D will be equal. नो, सिंपल है बेटा, ये देखो ये कॉमन थिंग आपको दिख नहीं रही है, AB इज कॉमन बिटवीन दिस टू ट्रायंगल्स,
दोनों ट्रायंगल्स में ए बी कॉमन है, ये आपको नहीं दिख रहा है, हो गया Yes, आपका ए बी इज इक्वल Yes. टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, इट इज कॉमन। अभी बताओ मुझे आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पर? side angle Side side. angle. वेरी गुड। सो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों ही आपको साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है। ओके, इस तरह से आपको ये शो करना है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? तो बी सी और बी डी, व्हाट वी कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी? Equal by So they are by CPCT, these sides are Yes. also equal. CPCT means corresponding part of a congruent triangle. Triangle. Understand? yes sir. Yes, sir. Okay. तो रिमेनिंग एग्जांपल्स आप ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? जो भी क्वेश्चन से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। ओके, फिर आपका जो आंसर होगा वो Yes, वेरीफाई sir. करने की कोशिश करो। एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओके, क्वेश्चन सेकंड, Yes, sir. थर्ड और फोर्थ